हेलो बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं आपके लेके आई हूं आपका इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है हमारा नाउन। नाउन यानी सर्वनाम। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हमें नाउन्स के बारे में क्या नई बात जानने को मिलती है, क्योंकि नाउन्स तो हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब देखते हैं हम और क्या डिटेल जान सकते हैं नाउन्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है नाउन की। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, इट इज द नेम। किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। रवि इज इन द क्लास। रवि क्लास में है। ठीक है, इस वाक्य में जो रवि है वो व्यक्ति का नाम है। ठीक है, और क्लास स्थान का नाम है। क्लास किसी जगह का नाम है ना, एक कमरा होता है उसी का तो नाम हम क्लास रखते हैं, है ना। अतः ये दोनों शब्द नाउन संज्ञा है, इसीलिए ये जो दोनों शब्द हैं वो क्या है? नाउन है। ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु जो हमें सोच सके संज्ञा होती है। जो भी वस्तु के बारे में हम सोच सकते हैं वो संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए पर्सन्स, पर्सन्स कौन कौन से? डॉक्टर, पोस्टमैन, पीएन, ये सारे लोग जो हैं ये हमारे एक तरीके से नाउन इसलिए भी हैं क्योंकि ये कोई चीज है जिसका हमने, कोई इंसान है सॉरी, जिसका हमने नाम दिया है। मीरा, रोहित, रामलाल। अब ऐसे ही जगह जहाँ पे हम जा सकते हैं उसका क्या नाम होगा? प्लेसेस। प्लेसेस में वी हैव सिटी, विलेज, हॉस्पिटल, मेरठ, रामपुर, शॉप। ये सब किसी जगह का नाम है बच्चों। एनिमल्स, एनिमल्स वो होते हैं जो हमारे आसपास जीव जंतु होते हैं, उनके नाम, जैसे लायन, डॉग, काउ, मंकी, जैकल, गव, गोट। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल हुए एनिमल के। फिर थिंग्स, बुक, टॉय, कार, स्टेट्स, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड। तो ये सब हमारे क्या है? नाउन्स के एग्जाम्पल है। हम लोग बहुत बार गेम भी खेलते हैं ना, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, तो ये वैसे ही है। ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन। अब नाउन के क्या काइंड्स होते हैं या संज्ञा के भेद क्या होते हैं? ठीक है, नाउन संज्ञा के निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। अब संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति, अब यहाँ पे विशेष व्यक्ति, वस्तु, दिन, महीने अथवा स्थान का पता चले उन्हें प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन का अर्थ होता है खास, जैसे श्याम व्यक्ति, ताज वस्तु, दिल्ली स्थान, मंडे एक दिन, जनवरी महीना आदि। ठीक है, आपको समझ आया कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो किसी विशेष या किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉमन नाउन्स। अब कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? जिन शब्दों में एक ही जाति के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की का ज्ञान होता है। ठीक है, अब किसी भी वस्तु, व्यक्ति के एक समूह का जब हमें जाति का बोध हो वो हमारे कॉमन नाउन हो जाते हैं। जैसे काउ, काउ एक पशु है और इससे हमें पूरी काउस के बारे में, मतलब एक तरह के दिखने वाले सारे जो जीव हैं उनका हमने नाम रख दिया काउ। फिर बर्ड, हमारे पक्षी को बोलते हैं बॉय व्यक्ति, स्टूडेंट छात्र, जो भी पढ़ रहा होता है हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कॉमन नाउन में किसी व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलता। जैसे बॉय, यहाँ बॉय कोई भी हो सकता है, राम भी या श्याम भी। ठीक है, अब कॉमन नाउन में जब मैंने बॉय बोला तो बॉय कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया राम और श्याम का। ऐसे ही अगर मैंने गर्ल बोला तो वो आपके क्लास में कोई भी जो गर्ल है उसकी बात हो रही होती है। सेम विद जैसे हमने स्टूडेंट या बर्ड, बर्ड्स में तो इतनी सारी टाइप ऑफ बर्ड है, तो किसी भी बर्ड की बात हो रही हो सकती है। तो ये होते हैं हमारे कॉमन नाउन। ठीक है, फिर अब देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ या वस्तु जो जमीन से निकलती हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ या वस्तु जो हमें जमीन से निकल के मिले।
अथवा जिनमें दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है तथा उन्हें नापा या तोला जा सकता है। अब उन वस्तुओं से दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है, उन्हें नापा और तोला भी, यानी आप उनको वेट भी कर सकते हो बच्चों, मटेरियल नाउन कहलाती है। जैसे अब वुड हो गई, गोल्ड हो गया, सिल्वर, पेपर, मिल्क, ये सारी वो चीजें हैं जिनसे हम दूसरी चीजें बना सकते हैं। जैसे अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर से हम लोग ज्वेलरी भी बनाते हैं और उसके अलावा हम लोग बर्तन भी सिल्वर से ही बनाते हैं। ऐसे ही मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है? ऐसी संज्ञा शब्द जो एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं। अब एक ही प्रकार के व्यक्ति और वस्तुओं का जो आपको बोध कराए उन्हें क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास, टीम, आर्मी, क्राउड। अब यहाँ पे एक क्लास में जो आप सारे बच्चे हैं वो एक जैसे ही हैं, है ना, आपकी उम्र ज्यादातर एक जैसी होती है, आप जो पढ़ रहे हैं वो सेम होता है। वैसे ही एक टीम होती है, वो साथ मिलकर खेलती है, और आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जिन शब्दों में किसी ऐसे गुण, भाव अथवा अवस्था का बोध होता है जिससे ना तो छुआ जा सके। अब क्या बात इंपॉर्टेंट है कि उसे छुआ नहीं जा सकता, ना ही देखा जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है, उसको सिर्फ आप अनुभव यानी महसूस कर सकते हैं, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, अब क्वालिटी, गुण क्या है? काइंडनेस, गुडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये सारी चीजें आप महसूस कर सकते हैं। किसी की ब्रेवरी यानी किसी की बल बल या फिर किसी का जो पावर होती है उसे आप महसूस कर सकते हैं, उसे आप देख नहीं सकते। फिर एक्शंस, जैसे जो लाफ्टर है, थेफ्ट, एंगर, हेट्रेड, तो ये सारी गुस्सा जो है वो आप देख नहीं सकते, आप उसको महसूस ही कर पाते हैं। अब स्टेट, स्लीप, डेथ, चाइल्डहुड, यूथ, पॉवर्टी। फिर उसके बाद हमारे पास आर्ट एंड साइंस, जैसे म्यूजिक एंड केमिस्ट्री। ये सारी चीजें ऐसी हैं, गुण, भाव या अवस्था वाली चीज है जिसका बोध छूकर नहीं, देखकर, छूकर और देखकर नहीं किया जा सकता है, इनका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो यही था हमारा चैप्टर जिसमें हमने 5 तरीके की संज्ञा पढ़ी। प्रॉपर नाउन पढ़े हमने, है ना, यहाँ पे देखिए प्रॉपर नाउन पढ़े, फिर उसके बाद कॉमन नाउन, उसके बाद मटेरियल, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही था हमारा चैप्टर नाउन्स के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया हो, आपको समझ आया हो कि हम किन चीजों के बारे में नाउन्स के थ्रू बात कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, खेलिए और खूब पढ़ाई कीजिए। थैंक यू बच्चों।